नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमर। और मैं हूँ असीम। तो कुछ देर बाद ही शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच। जो होने वाला है लॉर्ड्स में। तो क्या होगा उसका प्लेइंग 11, चलिए देखते हैं। तो पहले ही बात करेंगे ओपनिंग के बारे में। और ओपनिंग में कौन कौन रहेगा? ओपनिंग में रहेगा यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। ओपनिंग में ये दोनों क्यों रहेगा? देखिए, यशस्वी जायसवाल रहेगा पहले नंबर में, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पहला और दूसरा दोनों टेस्ट में बहुत अच्छा बैटिंग किया। यशस्वी जायसवाल पहले दो मैच में कुल 220 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर है 101 रन। और केएल राहुल जो बेखूबी यशस्वी जायसवाल का साथ निभाया, और पहले दो टेस्ट में केएल राहुल भी बहुत अच्छा बैटिंग किया। और केएल राहुल कुल 236 रन बनाया, जिसमें 137 का एक महत्वपूर्ण पारी है। तो ये तो हो गया ओपनर का बात। तो आप करते हैं मिडिल ऑर्डर का बात। कौन कौन होगा मिडिल ऑर्डर? तो चलिए जानते हैं। मिडिल ऑर्डर देखिए, इंडिया का पहला और सेकंड टेस्ट के देखते हुए मिडिल ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। एक ही चेंजेस होने का थोड़ा संभावना था, लेकिन वो भी नहीं होगा, क्योंकि कुरुन नायर को और एक मौका मिलने वाला है इस थर्ड टेस्ट में। तो थर्ड टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में होगा कुरुन नायर, जो हालांकि दोनों मैच में अच्छा नहीं खेला। उनका हाईएस्ट स्कोर 31 रन है, और सिर्फ दो टेस्ट में सिर्फ 77 रन ही बना पाया। लेकिन क्या हुआ, पहले टेस्ट में उनको उनका पसंदीदा जो पोजीशन है थर्ड पोजीशन, उसमें उनको खेलने का चांस नहीं मिला। लेकिन सेकेंड टेस्ट में वो चांस मिला, लेकिन सेकेंड टेस्ट में कि उतना अच्छा रन बैटिंग नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली है कि वो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है और एक चांस मिलना चाहिए कुरुन नायर को, और वो मिलेगा आज के टेस्ट में। और इसका बाद आएगा और इसका बाद फोर्थ पोजीशन में वन एंड ओनली इंडिया का कैप्टन शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल इस सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर है। और रन भी जो है बहुत अच्छा बना है। उसका हाईएस्ट स्कोर है 260 रन, जो लास्ट टेस्ट में खेला है। और सेकंड इनिंग्स में भी 161 रन का एक इनिंग्स खेला है, और कुल 585 रन इस दो मैच में बना चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि शुभमन गिल को हटाना तो नामुमकिन है इस टेस्ट में। और वैसे भी वो कैप्टन भी है, तो कैप्टन तो खेलेगा ही भैया। कैप्टन नहीं खेलेगा तो मैच कैसे होगा ना? ये भी तो बात है। ये तो बात हो गया मिडिल ऑर्डर का। आप बात करते हैं विकेट कीपर का, जो धुआंधार है इंडिया के लिए। चलिए सुनते हैं। ये तो पंत ही होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कोई और भी हो सकता है? देखिए, बिना पंत का तो अभी का जो इंडिया टीम का टेस्ट प्लेइंग 11 में, इसमें बिना पंत का 11 बनता ही नहीं है। सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। मतलब इंडिया का कोई भी, अगर जितना भी क्रिकेट प्रेमी है, जितना भी आदमी क्रिकेट देखता है, वो बिना पंत का प्लेइंग 11 सोच ही नहीं सकता। क्योंकि आज का दिन में अगर विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट है तो है ऋषभ पंत। और देखिए, दोनों इनिंग्स में एक्चुअली ऋषभ पंत का जो इम्पैक्ट है टेस्ट मैच का, क्योंकि ऋषभ पंत जब भी आता है तो इंग्लैंड का प्लेयर डरता है कि वो क्या करेगा, छक्का मारेगा, चौका मारेगा, किस पोजीशन से मारेगा, सब कुछ लेके एक टेंशन हमेशा बना रहता है इंग्लैंड बॉलर का ऊपर दिमाग में। तो यही बात देखा जाए, देखिए ऋषभ पंत जो कुल 342 रन बनाए, लेकिन इसका आप अगर उनका स्ट्राइक रेट देखिएगा तो 100, मोटा 100 का बीच में आसपास रहता है। है। तो वही अगर, मतलब बिना ऋषभ पंत का सोच ही नहीं सकता है प्लेइंग 11। तो ये तो ऋषभ पंत। विकेट कीपर में तो ऋषभ पंत रहेगा ही। और ऑलराउंडर में जो जो रहेगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा ऑटोमेटिक चॉइस है। हाँ। इंडिया का टीम में अभी फिलहाल जो टीम लेके इंडिया इंग्लैंड में गया है, उसमें ऑटोमेटिक चॉइस है और रविंद्र जडेजा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है, उनका साथ जाता है। हाँ। देखिए, रविंद्र जडेजा जो दो मैच खेला है उसमें 194 रन बनाया है, और हाईएस्ट स्कोर है 80 रन। हालांकि उनको विकेट ज्यादा नहीं मिला, लेकिन रविंद्र जडेजा अगर एग्रेसिव, मतलब रविंद्र जडेजा अगर इंडिया टीम में रहेगा तो बॉलिंग कर देगा आपको, बैटिंग कर देगा, और फील्डिंग तो एकदम लाजवाब। इंडिया का नंबर 1 फील्डर है रविंद्र जडेजा को, तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। और इसका बाद तो वाशिंगटन सुंदर। देखिए, वाशिंगटन सुंदर जब सेकंड टेस्ट में इंडिया प्लेइंग 11 में आया
तो इंडिया का जो बैलेंस है, प्लेइंग 11 का जो बैलेंस है, वो बिल्कुल बदल गया। हाँ क्योंकि देखिए वाशिंगटन सुंदर जब आया तो इसका जो टैलेंटर, पहले इनिंग्स पहले टेस्ट में जो टैलेंटर का जो प्रॉब्लम था कि बहुत जल्दी आउट हो गया, पूरा धस गया था। वो वही रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन मिलके वो रिपेयर किया और एक बहुत अच्छा टैलेंटर, एज ए टैलेंटर बहुत अच्छा बैटिंग किया और इंडिया का स्कोर लेवल में ले गया, 500 से ज्यादा किया था। और बहुत अच्छा संभाला एक्चुअली। टैलेंडर जो था इंडिया का वो धस गया था, पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें पूरा धस गया था। वाशिंगटन सुंदर ने उसको बहुत अच्छे से संभाला, तो ये बहुत अच्छा बात है, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा भैया। और इसका बाद देखिए स्विमिंग ऑलराउंडर भी एक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉर्ड्स का जो पिच है वो स्विमिंग, मतलब स्विमिंग कंडीशन ज्यादा रहेगा, उसमें फास्ट बॉलर जो उसको मदद ज्यादा मिलेगा। तो इंडिया का एक पेस ऑलराउंडर लेना ही है। उस पहला इनिंग्स में, पहला टेस्ट में जगह मिला था शार्दुल ठाकुर को, लेकिन शार्दुल ठाकुर अभी थोड़ा बैकडेटेड हो गया, क्योंकि अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर का जगह नहीं होता है टीम में। फिर भी इंडिया लेके गया, लेकिन पहला टेस्ट खिलाया भी, लेकिन सेकंड टेस्ट में वो कुछ सुधारा। लेकिन पहले सेकंड टेस्ट में जिसको चांस दिया नीतीश कुमार रेड्डी, वो सेकंड टेस्ट में बैटिंग नहीं कर पाया, बॉलिंग भी अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी नीतीश रेड्डी को ही चांस मिलेगा एज ए स्पिन ऑलराउंडर, एज ए पेस ऑलराउंडर। तो ये होगी आपका। क्या वजह लगता है आपको नीतीश रेड्डी को जो ले रहा है, इसका पीछे कोई वजह होगा? वजह देखिए, वजह तो है, हो सकता है कि ये टेस्ट में नीतीश रेड्डी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बीते जितना भी टेस्ट में नीतीश रेड्डी खेला है, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, उसमें नीतीश रेड्डी परफॉर्म किया है, और परफॉर्म करने के बाद ही इंडिया टीम में उनको चांस मिला है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश रेड्डी को और चांस मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है सिर्फ ये थर्ड टेस्ट नहीं, और बाकी जो और 2 टेस्ट है दोनों में ही नीतीश रेड्डी को चांस मिलना चाहिए। बराबर। ये तो हो गया बैटिंग ऑलराउंडर का बात, तो आप करते हैं बॉलिंग के बात, जिसमें चेंजेस है, और क्या क्या चेंजेस है चलिए जानते हैं। देखिए बॉलिंग में चेंजेस तो एक ही होगा, वो होगा प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ। क्योंकि बुमराह फिट है, और बुमराह को आप कहाँ खिलाइएगा, आप आकाशदीप को बैठा नहीं सकता, क्योंकि आकाशदीप एक मैच में इतना अच्छा बॉलिंग, मतलब इतना अच्छा बॉलिंग के 10 विकेट हॉल उनको मिला है, 10 विकेट हॉल। तो आप तो आकाशदीप को बैठा नहीं सकता, और सिराज को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो बाकी रहता है प्रसिद्ध कृष्णा, और प्रसिद्ध कृष्णा का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, तो प्रसिद्ध कृष्णा बाहर बैठेगा, उसमें उसका जगह में आएगा जसप्रीत बुमराह। देखिए रिकॉर्ड जो 2 टेस्ट हुआ है उसमें रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आकाशदीप जो एक ही मैच खेला है उसमें 10 विकेट मिला, उसका हाईएस्ट, उसका बेस्ट स्कोर है 6 विकेट 99 रन देखे। और मोहम्मद सिराज जो पहला टेस्ट में शायद उतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन सेकंड टेस्ट में वो भी फॉर्म में आ गया और 7 विकेट लिया, और उनका हाईएस्ट स्कोर है 6 विकेट में 70 रन देके 6 विकेट, और टोटल 9 विकेट इस टेस्ट सीरीज में लिया है। और जसप्रीत बुमराह, जो ग्रेट जसप्रीत बुमराह, जिसके लिए हम लोग भी अलग अलग वीडियो बनाए हैं कि जसप्रीत बुमराह खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो जसप्रीत बुमराह अगर फिट है, और जसप्रीत बुमराह फिट है, जैसे एक न्यूज आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह फिट है और ये मैच में जसप्रीत बुमराह अवेलेबल रहेगा, तो देखा जाए जसप्रीत बुमराह अगर अवेलेबल रहेगा तो जसप्रीत बुमराह खेलेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ही मैच खेला है पहला टेस्ट, और उसमें उनको 5 विकेट मिला है। तो बुमराह आने के बाद इंडिया टीम में क्या क्या चेंजेस हो सकता है आपको लगता है, और क्या क्या ट्विस्ट आने वाला है इसमें? देखिए चेंजेस तो जैसे हम बताया है, एक प्रसिद्ध कृष्णा का चेंज होगा, और ट्विस्ट आएगा यही। देखिए पहले नया बॉल में एक प्रेशर रहेगा शुभमन गिल के ऊपर, नया बॉल में आकाशदीप को बॉलिंग कराए या बुमराह का बॉलिंग कराए, क्योंकि आकाशदीप जो अभी तक जितना भी मैच खेला है वो पहला जो नया बॉल में बॉलिंग करते हैं उसमें विकेट लेता ही है। तो आकाशदीप को आप पहले आपको बॉलिंग कराना पड़ेगा। हो सकता है, मुझे जो लगता है इंडिया को ये करना चाहिए, जैसे एक 1 चेंज होता है, इसमें 2 चेंज करना चाहिए इंडिया को। जैसे बुमराह को पहला ओवर करा दिया, सिराज को दूसरा ओवर करा दिया, फिर आकाशदीप को तीसरा ओवर करा दिया, तो क्या होगा, एक रोटेशन मिलेगा, बॉलर को थोड़ा रेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, और वेराइटीज भी ज्यादा मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर ये वीडियो गंभीर तक या इंडिया का कोई भी प्लेयर को मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये आइडिया ले लेना चाहिए कि तीनों बॉलर को एक ही टाइम में खिलाए, एक ही
टाइम में बॉलिंग कराए। हाँ हो सकता है इसमें एक प्रॉब्लम होगा, साइड का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है पहले बुमराह को एक ओवर कराए, फिर आकाशदीप को, फिर सिराज को, तीनों को एक ही साथ लेके चले। इसके बाद हम लोगों का तो स्पिन है ही। रहेगा ही। हाँ और लॉर्ड्स का जो पिच है इसमें पेस बहुत अच्छा होता है कि मूवमेंट ज्यादा होता है। आज का जो प्लेइंग 11 हम लोगों ने बात किया, तो क्या बना वो प्लेइंग 11? देखिए प्लेइंग 11 जैसे हम लोग बात किया, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल होने वाला है ओपनर, और मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल, करुण नायर और ऋषभ पंत, ऑलराउंड में जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर, और बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेगा मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और बुमराह। ये हो गया प्लेइंग 11 आप लोगों के लिए। और एक बात बता दूं, ये जो लॉर्ड्स का पिच है इसमें स्पेस विकेट है, और इंडिया का टॉस जीतेगा तो इसमें पहले बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि इसमें बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा मदद है। अगर पहले इंग्लैंड को बैटिंग करना पड़ा और पहले आवर्स में अगर इंग्लैंड का 4-5 विकेट ले लिया इंडिया का, जैसे बॉलिंग लाइनअप है अभी, तो इंडिया पहले से बैकफुट में चला जाएगा, और इंडिया को मतलब इस टेस्ट में जीतने के लिए बहुत आगे बढ़ जाएगा। और इंडिया को अगर पहले बैटिंग मिले तो इंग्लैंड को 4th इनिंग्स में बैटिंग करना पड़ेगा, और अगर 4th इनिंग्स में बैटिंग करना पड़े तो उसमें रविंद्र जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर को दोनों का रोल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 4th इनिंग्स में लॉर्ड्स में बैटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें स्पिन भी होगा, और अगर स्पिन एक बार पकड़ लिया तो आप तो देख ही चुका है लास्ट मैच में जाडेजा कैसे इंग्लैंड बैट्समैन को घुमाया है। तो इस हिसाब से वाशिंगटन सुंदर और जाडेजा दोनों इंग्लैंड का जो बैट्समैन है उसको घुमाएगा, जैसे घुमाया लास्ट टेस्ट मैच में एजबेस्टन में। और एक बात है, क्योंकि लॉर्ड्स में इंडिया का जो रिकॉर्ड्स है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट जो 3 मैच खेले उसमें इंडिया ने 2 मैच जीता। तो ओवरऑल देखा जाए लॉर्ड्स में इंडिया का जीतने का चांस बहुत ज्यादा है, और जैसे प्लेइंग 11 बना है उसमें भी इंडिया को बहुत मदद मिलने वाला है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद ही मैच शुरू होने वाला है, तो जरूर जरूर मैच देखिएगा और जुड़े रहे हम लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।